हेलो बटरफ्लाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अलमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेके टिप्स। आपको तो पता ही होगा मोस्टली लेडीज़ को कि अगर हम अलमारी में कपड़े रखते हैं तो एक हफ्ते बाद वो कपड़े हम निकालते हैं तो हमें कपड़े ही नहीं मिलते हैं कि हमारे वो कपड़े कहाँ गए। इतनी ज़्यादा डिक्लटर हो जाती है हमारी अलमारी। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि अपनी बेटी की अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये अलमारी है मेरी बेटी की। हेलो। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये अलमारी हमने वेकफिट से ली थी और इसको 1 साल हो चुका है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं सबसे पहले अलमारी को ओपन करके सारे के सारे कपड़े बाहर निकाल के रख दूंगी कि जिससे कि हम अच्छे से क्लीन कर सके अलमारी को। अलमारी खाली करने के बाद हम नॉर्मल कपड़ा लेके अलमारी को क्लीन कर लेंगे। पहले हम सूखे कपड़े से करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लेंगे। अलमारी मैंने क्लीन कर लिया। अलमारी क्लीन करने के बाद मैं ये वाली शीट बिछा देती हूँ, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, हमारी अलमारी बहुत टाइम तक गंदी नहीं होगी फिर। तो आप ऐसे शीट्स बिछा दो। ये जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं ये मुझे 5 मीटर पड़ गई थी 350 की। ब्लिंकिट से भी मंगा सकते हो आप, तो वहाँ पे भी सेम ही रेट था। आप हमेशा जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो उनके लिए आप ये वाले हैंगर खरीदो, क्योंकि इस वाले हैंगर्स का जो शेप होती है ना, इससे या ना तो बच्चों की फ्रॉक गिरती है, ना ही कोई टी शर्ट या टॉप गिरती है। तो आप ये वाले हैंगर यूज करा करो, इनसे कपड़े आपके गिरेंगे नहीं। ये हैंगर मैं DIY से लेके आई थी। मैंने सारी मेरी बेटी की अलमारी में मोस्टली पिंक कलर की कलेक्शन करी हुई है, तो इसलिए मैं ये पिंक कलर के हैंगर लेके आई थी DIY से। तो मैंने अलमारी अरेंज कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ होते हैं। तो आप ये वाले हैंगर लेके आना। लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े लगाती हूँ और देखो कितना क्लीन लग रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट ये मैंने हेयर क्लिप्स के लिए मंगवाया था। ये आप सारी की सारी हेयर क्लिप्स एक ही जगह पे हैंग कर सकते हो, चाहे आपकी बड़ी हेयर क्लिप्स हो या फिर छोटी हेयर क्लिप्स हो, या फिर आपका ये बैंड हो, चोटी हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ इस पे हैंग कर सकते हो। ये देखो, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, अमेजोन पे मिलता है ये मैंने सारे कपड़े उसके हैंग कर दिए हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं सारी की सारी कैप्स उसकी एक जगह हैंग कर देती हूँ। ये वाला हैंगर लेके आई थी मैं उस पे सारी इसकी बेल्ट हैंग कर देती हूँ। उसके बाद ये कैप हैंग कर देती हूँ उसकी। एक हैंगर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं उसका छाता हैंग कर देती हूँ। वो भी उसके नानी के घर पे रह गया, तो वो मैं वहाँ पे एक स्पेशली मैंने इसलिए लगा रखा था कि उसका एक स्पेशल छाता है, वो मैं उसको वहाँ कोने में हैंग कर देती हूँ कि अगर बाई चांस बारिश हो जाए ना तो मिल जाए, मतलब कहीं देखना ना पड़े इमरजेंसी में। और ये वाला पार्ट मैंने उसको स्पेशली इसलिए दे रखा है कि अगर जैसे मैं ना कर पाऊँ तो वो पफी पे चढ़ के अपने स्कूल के कपड़े निकाल सके। उसके स्कूल के कपड़े हो गए या फिर ये बेल्ट टाई हो गया, आई कार्ड हो गया, उसका मैंने अलग से पार्टीशन बना रखा है। यहाँ पे मैं रखती हूँ उसकी स्टॉकिंग्स। ये स्टॉकिंग्स होगी उसकी पीछे वाली लाइन में, 2 रो हो गई उसकी पैंटीज की, उसकी इनर्स की 2 लेयर हो गई। मैंने ऐसे डिपार्टमेंट कंबाइन कर रखे हैं अलग अलग उसके लिए। नेक्स्ट है ये और सॉक्स के लिए कंपार्टमेंट बॉक्स, ये वाला और ये वाला, और एक और है वो मैंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है। ये 3 मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे, ये 2 तो इसके यूज हो गए हैं। ये मैंने इसके लिए सॉक्स के लिए रखा हुआ है कि अलग अलग तरीके से जब भी इसको पहनना हो वो पहन सकती है। यहाँ पे उसकी स्विमिंग की कैप हो गई दोनों। ये है, हाँ, एक
ये भी बॉक्स था, 3 बॉक्स आए थे। एक ये बॉक्स है, इसमें मैंने इसके सारे सनग्लासेस रख रखे हैं, गॉगल्स हो गए, सनग्लासेस हो गया, तो जिससे वो खुद ही यूज कर लेती है। अगर जैसे मैं नहीं करना चाहती तो वो खुद अपने यहाँ पे पफी पे चढ़ के वो खुद निकाल लेती है। वो चीजें मैंने नीचे ही रखी हुई है कि उसको दिक्कत ना हो, अपनी मर्जी से वो पहन सकती है जो उसको पहनना है। यहाँ पे सारे उसके मैंने कलर वाइज रखे हुए हैं सारे गॉगल्स। यहाँ पे मैंने रखी हुई है उसकी छोटी छोटी हेयर बैंड्स, चोटी के लिए अलग से बॉक्स बना दिया है मैंने उसका, ताकि ज्यादा ना क्लटर ना हो, फिर वो बेकार लगती है। यहाँ पे सारे उसके लिप बाम है। आप हो सके ना तो सबका अलग अलग बॉक्स बना दो, ताकि फिर बच्चे को भी दिक्कत नहीं हो। उसकी छोटी छोटी हेयर बैंड्स हैं। इन वाले हैंगर से ना ये फ्रॉक आपकी कहीं भी नहीं जाएगी, आप कितना भी इसको हिला लो। ये देखो, ये इनमें अटक गई है तो ये कहीं भी नहीं जाएगी अब। और जैसे वो रात में सोने जा रही है और उसके रात के कपड़े अलग हैं, तो फिर मैं सुबह उतार के उसके वो वाले कपड़े भी यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो उसका एक पार्टीशन हो गया है कि जो कपड़े यूज हुए हैं वो यहाँ पे उसके हैंग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कंपार्टमेंट है ये वाला। ये डिवाइडर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप एक कपड़ा भी निकालोगे तो वो सारे कपड़े गिरेंगे। तो ये कंपार्टमेंट से अगर आप एक कपड़ा निकाल लो तो वो कपड़े इधर उधर नहीं होंगे, वो सीधे यहीं पे सेट रहेंगे। ये देखो, तो मैं उसके कपड़े अलग रखती हूँ। जैसे उसकी पजामियां यहाँ हो गई, उसके लोवर यहाँ हो गए, और फुल स्लीव्स की स्वेट शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी है वो यहाँ हो गई, हाफ बाजू के टी शर्ट उसके यहाँ रह गए। मैं पीछे उसकी सारी न्यू टॉप रखती हूँ। ये देखो, सारी उसकी न्यू टॉप्स रखती हूँ मैं पीछे, क्योंकि बहुत कम होता है, रेयर होता है कि कहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं तो हम ये कपड़े निकालो उसके बाद ये ले लो, तो वो सेफ भी रहेंगे, खराब भी नहीं होंगे आगे, क्योंकि डेली के कपड़े होते हैं तो इसलिए मैं आगे रखती हूँ ना। नेक्स्ट मैंने इधर रखे हुए हैं उसके डंगी पीछे की साइड, ये भी उसके आने जाने के रखे हुए हैं मैंने, ये भी हम पीछे रख देते हैं। कंपार्टमेंट्स को आप इधर उधर भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप इधर कर दो, अगर कम चाहिए तो आप पजामी जैसे आपकी छोटी है तो आप इनको ऐसे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसकी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स रख दी है, स्वेट शर्ट्स रख दी है, इधर मैंने रख दी है उसकी पजामी। उसके बाद पीछे मैंने रख दी है उसके सारे जींस जो आने जाने के हैं बाहर। सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट मैंने रख दिए हैं उसके शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स को देखो मैं ना हमेशा ऐसे फोल्ड करती हूँ। अगर जैसे हमने ये एक पजामा लिया है तो फिर हम दूसरा पजामा ऐसे रखेंगे, तो जिससे कि हमारा नहीं ज्यादा ऊंचा नहीं बनेगा। मैं इसके सारे निक्कर ऐसे ही रखती हूँ, मतलब एक उस साइड एक इस साइड, तो देखो आप उससे ज्यादा क्लटर नहीं हो रखा है। और कभी भी आप शॉर्ट्स को ऐसे मत रखो, ऐसे वो ज्यादा स्पेस घेरेंगे, ऐसे रखो। ये देखो कितना कम स्पेस इन्होंने वो यूटिलाइज किया हुआ है। उसके बाद मैं पीछे रखती हूँ, पीछे रखे हुए मैंने उसके रेन कोट हो गया, स्विमिंग की ड्रेसेस होगी जो कि बहुत ज्यादा रेयर काम आती है, वो मैंने पीछे रख दिया है। यहाँ पे मैंने रख दी है उसकी स्कर्ट्स हो गई, डेली की जो स्कर्ट्स है वो पहनती है, वो रख दिया है मैंने यहाँ पे। अगर जैसे आपको, अब आप जैसे एक चीज निकाल रहे हो, ये निकाला आपने, तो ये आपका इधर गिरेगा नहीं इनकी वजह से, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्कर्ट्स रख रखी है आगे। पीछे मैंने उसकी जो वेडनेसडे को हम पहन के जाती है स्कूल के कपड़े, तो मैंने वो रख दिया, उसके लिए वो एक अलग कंपार्टमेंट है स्कूल के कपड़ों का। यहाँ पे मैंने उसके वो कपड़े रखे हैं जो बहुत रेयर, मतलब 1-2 महीने में यूज होते हैं, जैसे उसके एथनिक कपड़े हो गए। आप अपने बच्चों के कपड़े इनमें रखा करें, जो शादियों साड़ियां पैक होती है ना इनमें, मैं उसके मोस्टली कपड़े इसमें रखती हूँ जो एथनिक होते हैं, जो त्योहार पे वो पहनती है, वो मैं साइड में रख देती हूँ, जो बहुत कम यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने उसके सारे पर्स रखे हुए हैं, ये मैंने जानबूझ के ऊपर रखे हुए हैं ताकि ये डेली इसको ना निकाले। इसकी एक आदत हो गई थी कि इसको पर्स चाहिए और वो ऐसी फेंक देती थी। ये सारे उसके पर्स मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं। इधर इसके छोटे वाले पर्स रख दिए मैंने एक बॉक्स में, और यहाँ पे उसके ये 2 बड़े बैग हैं वो साइड में रख दिए मैंने। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने उसका जो फेवरेट टॉयज है ना, वो वाले मैंने यहाँ पे रख दिए सारे। ये उसका फैन है, वो उसका फेवरेट टेडी बियर है। यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। यहाँ पे मैंने उसका नेबुलाइजर रखा हुआ है, यहाँ पे उसका मेडिसिन बॉक्स हो जाएगा। वैसे तो ये घर में सब यूज करते हैं, स्पेशली उसका नहीं है। दवाइयाँ रखी हुई है यहाँ पे हमने एक गुल्लक रखी हुई है उसकी, ये स्पेशली हमने रखी हुई है ताकि हम महीने में मोस्टली हम एक बार पैसे डाल देते हैं हम इसमें सही से, कि ताकि वो बड़ी हो तो फिर उसको सेविंग्स हो जाए उसके लिए। ये वाली
नेक्स्ट कंपार्टमेंट मैंने अपने लिए या फिर उसके लिए भी यूज किया हुआ है। ये है मेरी स्विंग मशीन, यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है। जैसे यहाँ पे मुझे कोई कपड़ा सिलना है तो फिर मैं सारा मिक्स करती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पे रखा हुआ है, भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं सारे कपड़े यहाँ पे रखती हूँ। अगर मुझे कोई फटा तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मैं बाद में उसको सिल सकूँ अच्छे से। ये वाला कंपार्टमेंट मैंने उसके बुक्स के लिए दे रखा है कि ताकि ये मैंने जानबूझ के सबसे नीचे रखा हुआ है कि अगर उसको नीड है कि मुझे ये वाली बुक्स चाहिए या फिर कुछ भी, मतलब मुझे ये काम करना है, होमवर्क करना है, तो वो खुद निकाल के लेके आती है। बच्चों को आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि वो खुद थोड़ा सा काम कर सके, वरना आगे जाके हमको दिक्कत होगी और फिर हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे सही से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने ये कंपार्टमेंट बहुत चीजें सोच के मैंने ये वाला कंपार्टमेंट उसका नीचे रखा हुआ है। पीछे उसके सारे के सारे बॉक्सेस हैं, वो एक्स्ट्रा है, वो मैंने इसलिए पीछे रखे हुए हैं। यहाँ पे सारी उसकी कॉपीज बुक्स हैं और ये वाला मेरा फेवरेट है। ये हो सके तो प्लीज आप भी यूज करना अपने बच्चों के लिए। ये देखिए, ये बॉक्स में लेके आई थी 20 रुपीज का, एक 20 रुपीज का लाई थी तो मैं लेके आई थी 12, बहुत चीजों के लिए लेके आई थी मैं। यहाँ पे देखो जैसे कि उसका एक्टिविटी का सामान मैंने अलग रखा हुआ है इस बॉक्स में। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इरेजर के लिए, सारी इरेजर एक ही बॉक्स में है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सारे उसके पेंसिल कलर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने सारे उसके क्रेयॉन्स रखे हुए हैं कि जैसे अगर उसको एक ही चीज चाहिए ना तो वो एक ही चीज लेके जाएगी, उसको सारा मैसी नहीं मिलेगा तो फिर उसको भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। ये उसके शॉर्पनर्स हैं सारे, ये उसके सारे स्केच कलर्स हैं और ये मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं कि अगर जैसे वो हम सारा एक ही में रखेंगे तो फिर लेके जाएगा या हम भी लेके जाएंगे तो वो सारा गिर जाएगा। अब जैसे मैंने एक निकाला तो वो फिर नहीं गिरेगा, तो इसलिए अब एक इन बॉक्स को एक बॉक्स में रख दिया है कि अगर जैसे उसको सबसे काम है तो वो एक बॉक्स उठा के या मैं भी एक बॉक्स उठा के लेके जा सकती। अगर उसके स्कूल का मैं कोई असाइनमेंट बना रही हूँ तो वो मैं लेके जा सकती, तो इसलिए मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है। ये सारे बॉक्स बहुत सही हैं। यहाँ पे ये बॉक्स तो मैंने 6 यूज करके, मैंने कुछ बॉक्सेस तो मैंने लड्डू गोपाल जी की माला के लिए, बांसुरी के लिए, मतलब छोटे छोटे सामान के लिए मैंने यूज कर रखे हैं वो वाले बॉक्सेस। ये ऊपर उसका मैंने बैग रखा हुआ है, स्पेशली उसका बैग है, वो एक बैग उसका ऊपर रखा हुआ है। अगर आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मुझे। और ये मैंने स्पेशली लगाया हुआ है ताकि उसको ये चीज फील हो कि अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे कुछ मिलता है, स्टार्स मिलेगा या फिर कुछ भी अच्छी चीजें मिलती है, मुझे अच्छा बोला जाता है मेरे लिए। तो अगर आपके बच्चों को कुछ भी अच्छा मिलता है, प्राइज मिलता है या थोड़ी कुछ भी कार्ड मिलता है अच्छा लिखा हुआ, तो प्लीज हो सके ना तो आप अपनी बच्चे की अलमारी या फिर कहीं ऐसी जगह लगाओ कि वो देख सके उस चीज को, कि उसको खुद पे प्राउड फील हो कि मैंने ये चीज की हुई है। और एक मैंने यहाँ पे ये टैडी लगाया हुआ है उसके लिए। ये अलमारी हम ले गए थे वेकफिट से। बाय। अगर आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन टिप थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। बाय।